यस, एक्सरसाइज नंबर 11.4, जिसमें हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 3 तक देखा था। क्वेश्चन नंबर 4 से हम स्टार्ट करेंगे आज। राइट, अ वरांडा ऑफ विड्थ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड अलोंग ऑल साइड अ रूम विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। एक रूम है, उसके जो चारों साइड जो है वो हमें क्या बनाना है, वरांडा बनाना है। राइट, तो उसका जो डायग्राम है वो कैसे बनेगा, सबसे पहले तो वो हम जानेंगे। ये रूम है, उसके जो चारों साइड जो है वो हमें इस टाइप से कुछ वरांडा बनाना है। E, B, C और D नाम देते हैं इसमें, और इसको P, Q, R और S नाम देते हैं। जो रूम है उसकी लेंथ हमें गिवन है 5.5, लेंथ हमें गिवन है 5.5 और ब्रेड्थ हमें गिवन है 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड है। ओके, तो ये इतना रूम है, PQRS जितना रूम है, और उसके चारों साइड क्या है, वरांडा बनाना है। बराबर, तो ऐसी स्पेस आएगी जिसकी हमें विड्थ दी हुई है। देखो, जिसकी हमें विड्थ दी हुई है 2.25 मीटर। कितनी दी हुई है, 2.25 मीटर। तो ये विड्थ हमें दी हुई है, कितनी है, 2.25। बराबर ना, इतना डायमेंशन हमें दिया हुआ है 2.25। तो अब समझना अच्छे से, अंदर का एरिया, अंदर के डायमेंशन हमें पता है। हमें सबसे पहले तो बाहर के डायमेंशन फाइंड करने पड़ेंगे। हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर के डायमेंशन फाइंड करने पड़ेंगे। ये 5.5 है, ये 2.25, ये 2.25, तो 4.5 होगा। कितना होगा टोटल, 4.5 होगा। कितना होगा, 4.5 होगा। चेक करो, 2.25 प्लस 2.25, 2 प्लस 2 4, 4.5 होगा। 4.5 वो होगा और ये 5.5, तो टोटल कितना होगा, 4.5 प्लस 5.5, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। तो ये डायमेंशन आपको पता चला। कैसे फाइंड किया, ये भी 2.25 है, ये भी 2.25 है, तो इतनी जो लेंथ है, इतनी लेंथ आपको पता है 5.5, तो 5.5 में ये 2.25 ऐड करेंगे और ये भी 2.25 ऐड करेंगे, तो टोटल हमें मिल जाएगा कितना, 10 मिल जाएगा। ओके, अब देखो यहाँ पे भी सेम वैसे होगा। यहाँ पे टोटल कितना 4 है, ये 2.25 प्लस ये 2.25, कितना 4.5, और वो 4.5 में हम क्या ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे। तो ये टोटल हमें डिस्टेंस कितना मिलेगा, 8.5 मिलेगा। कितना डिस्टेंस हमें मिलेगा, 8.5। इज इट करेक्ट, बराबर, तो इतना आएगा। ओके, इतने डायमेंशन सब आएंगे। अब देखो, सबसे पहले तो बाहर का एरिया हम फाइंड कर लेंगे। ओके, एरिया ऑफ ABCD, A1 नाम देंगे। सभी क्वेश्चन में सेम मेथड करेंगे। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ABCD मतलब कि लेंथ 10, ब्रेड्थ 8.5। 8.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो ऐसा आपको ना आए तो करोगे, पॉइंट के नीचे एक जीरो लगा दो, 10 ऊपर नीचे कट हो जाएगा, 85। और जो डायमेंशन हमें इसमें गिवन है, मीटर में गिवन है, तो हम लिखेंगे मीटर्स वाले। तो इस तरह से हमें A1 की वैल्यू सबसे पहले A1 की वैल्यू सबसे पहले मिल जाएगी। अब देखो, एरिया ऑफ PQRS हमें क्या फाइंड करना है, वो आपको पता है। हमें फाइंड करना है ये एरिया,
ओके, तो कैसे फाइंड करेंगे? पूरा सबसे पहले तो ABCD का पूरा फाइंड कर लेंगे। उसमें से ये PQRS किसका है? रूम का है, तो रूम के एरिया को निकाल लेंगे। ये पूरा फाइंड किया हमने, उसमें से जो रूम का फाइंड करेंगे तो पूरे एरिया में से रूम का एरिया निकाल लेंगे, बराबर, तो वो हमें मिल जाएगा। तो देखो एरिया ऑफ PQRS E2 will be length into breadth 5.5 multiplied by 4, 5.5 multiplied by 4, मल्टीप्लाई करना है आपको। 22.0, 22.0 it means 22 meters। मीटर्स। तो देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, एरिया ऑफ द वरांडा। इज इक्वल टू क्या होगा? A1 में से A2 को माइनस कर देंगे। इट मीन्स 85 में से हम माइनस करेंगे किसको? 22 को। तो ये 6 और 3 मीटर स्क्वायर, 6 और 3 मीटर स्क्वायर आएगा आंसर। नाउ दूसरा क्वेश्चन भी यहाँ पे हमें पूछा है, जो कि क्या है? द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर 1 मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग 200 कॉस्ट हो रही है। तो हम लिखेंगे 1 मीटर स्क्वायर हो तो 200 रुपीज कॉस्ट हो रही है। तो हमारे पास तो 63 मीटर स्क्वायर का वरांडा है, तो उसके लिए कितनी होगी? तो 200 मल्टीप्लाई बाय 63, तो 63 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो 1 2 6 आया, और ये 2 0, 200 मल्टीप्लाई बाय 63 करोगे आप, तो आंसर आपका कितना आएगा? 12,600। कितना आ जाएगा? 12,600 रुपीज। राइट। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द path 1 meter wide is built along the border and inside, क्या लिखा है? A path 1 meter wide is built along the border and inside the square garden। स्क्वायर गार्डन है ना, उसके अंदर रास्ता बनाना है। कितने मीटर का? 1 मीटर जो है उतना वाइड बनाना है, बराबर। तो देखो इसमें भी सेम प्रोसीजर है। गार्डन कैसा है? स्क्वायर गार्डन है। अब यहाँ पे आपको इनसाइड है कि आउटसाइड है वो देखना पड़ेगा। तो देखो बॉर्डर एंड इनसाइड है स्क्वायर गार्डन, गार्डन के अंदर बनाना है। तो ये लेंथ तो 30 मीटर दी हुई है। स्क्वायर गार्डन है तो लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो जाएंगे, बराबर। स्क्वायर के लिए सभी साइड सेम होती है, वो आपको पता है। अब देखो आगे क्या लिखा है? 1 मीटर वाइड बनाना है। 1 मीटर वाइड अंदर के साइड बनाना है। 1 मीटर वाइड कैसा बनाना है? अंदर के साइड ऐसा बनाना है, मतलब ये 1 मीटर का हो जाएगा, 1 मीटर का, जैसे ये भी 1 मीटर का, ये भी 1 मीटर का और ये भी 1 मीटर का, सभी साइड पे। ओके, तो क्वेश्चन इज गिवन द एरिया ऑफ द पाथ का एरिया फाइंड करो। द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन अ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन, the cost of planting grass in the remaining portion of the garden at a rate of 40 per meter square। गार्डन में घास उगाना है, क्या उगाना है? घास। तो उसके लिए कितना खर्च होगा, कितनी कॉस्ट लगेगी, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। तो सबसे पहले तो हम एरिया ऑफ पाथ फाइंड करेंगे। तो ये एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए क्या करना होगा?
बड़े स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, उसके बाद छोटे स्क्वायर का एरिया फाइंड करेंगे, बड़े स्क्वायर के एरिया में से छोटे स्क्वायर का एरिया निकाल देंगे, सिंपल। तो यहाँ पे हम लेंगे सपोज AB CD, अंदर लेंगे PQ और S। तो आप समझो टोटल 30 है, टोटल 30 है, इतना 1 मीटर और इतना 1 मीटर, तो ये अंदर का कितना होगा 28, क्यों 28 हुआ, टोटल 30 में से यहाँ से एक गया, यहाँ से एक गया, तो टोटल 2 गए 30 में से। वैसे इसमें भी ऐसा होगा, तो इसमें भी 28 आएगा, बराबर कि नहीं। तो देखो एरिया ऑफ ABCD लिखेंगे सबसे पहले, तो एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा, तो A1 लिखेंगे लेंथ इंटू ब्रेड 30 इंटू 30, कितना होगा 30 इंटू 30 900, 3 3 9 और 2 0 लगा दो पीछे, सिंपल। यहाँ पे हमें इसमें डायमेंशन गिवन है, मीटर में गिवन है, यस मीटर में गिवन है, तो यहाँ पे हम मीटर स्क्वायर लिखेंगे, क्या लिखेंगे मीटर स्क्वायर, एरिया जो होता है वो ऑलवेज मीटर स्क्वायर का। अब एरिया ऑफ PQRS, एरिया ऑफ PQRS का एरिया कितना होगा, इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, मतलब कि 28 इंटू 28, मल्टीप्लिकेशन करो 28 इंटू 28 कितना आएगा, सेवन 784 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, एरिया ऑफ पाथ, क्या पूछा है एरिया ऑफ द पाथ, A1 माइनस A2 900 माइनस 784, तो 116 आएगा, 116 मीटर स्क्वायर आएगा। चेक करो 900 माइनस 784 चेक करो, आंसर आएगा कितना आएगा 116, यहाँ पे आंसर हमारा आएगा। ओके अब देखो उधर से ले जाओ। ओके अब हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हमें लिखा है 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी कॉस्ट है, हमें इसमें घास उगाना है, ये गार्डन में घास उगाना है, तो अभी ये गार्डन ये 28 का होगा कि नहीं होगा, 28 का होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी दी हुई है 40 रुपीस, कितनी दी हुई है चेक करो तो, 1 मीटर स्क्वायर के लिए कॉस्ट कितनी बोलो 40 रुपीस, हाँ 40 रुपीस दी हुई है। तो हमारे पास गार्डन कितने एरिया का है 784 का है, तो 784 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी होगी, तो मल्टीप्लाई कर दो 784 मल्टीप्लाई बाय 40, थ्री 1360 चेक कर लो बेटा, इतना आंसर आ रहा है।